नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 10th के साइंस के जो पेपर हुआ है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है। इस पहले पार्ट में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूं, दूसरे पार्ट में इसके जो बाकी सोल्व क्वेश्चन हैं, जो छोटे 60 क्वेश्चन हैं, उन्हें सोल्व करके बताऊँगा। दोनों को मैं आप देखें, एक दूसरे से लिंक करने का मैं प्रयास करूंगा। तो दोनों पार्ट आप देखें। पार्ट 1 में मैं ऑब्जेक्टिव्स और पार्ट 2 में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स और पार्ट सेकंड में उसको सॉल्व कर बताऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, रिक्त स्थान को भरिए। 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो 36 पंक्तियों को कहते हैं आवर्त, आवर्त कहते हैं। उसके बाद में सेकेंड जो पार्ट है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन। उसके बाद में नेक्स्ट है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है? तो चीन के विद्यार्थी से, चीन के विद्यार्थी से। ऐसा क्यों है? आपने पूरा पढ़ा होगा क्यों ये समानता है, इसको आप पूरा देखें। उसके बाद में है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है? तो वो है वोल्ट, वोल्ट होता है। उसके बाद अगले क्रम में आता है, कचरे के निपटान एक गंभीर समस्या है। ये अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की एक गंभीर समस्या है, अपशिष्ट पदार्थ के निपटान की एक गंभीर समस्या। इसके अंतर्गत आप पर्यावरणीय समस्या भी इसको लिख सकते हैं, पर्यावरणीय समस्या भी आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है। उसके बाद चलिए, अगला है सिरका। सिरके का संबंध किससे होता है? तो देखिए, सिरके का संबंध होता है एसिडिक अम्ल से। मादा इसका होता है एस्ट्रोजन से, और लिंग गुणसूत्र का निर्धारण लिंग धारण से, और नेत्र गोलक 2.3 सेंटीमीटर। और गंगा सफाई योजना है वो 85 और 87 न होकर इसका 1986 में ये प्रारंभ हुई थी। 14 जनवरी को ये 1986 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, ये प्रारंभ हुई थी। उसके बाद चलिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो वह है मरकरी। और पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, जल वहन के लिए। और मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। और उसी के अगले क्रम में सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगले क्रम में हम देख लेते हैं। अगले हमारे प्रश्न क्या है, एक ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो उसे बोलते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी के अगले क्रम में है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। और वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए, अवायवीय श्वसन। शायद इसको अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं, तो आप इसे कन्फर्म और कर लें। ऐसे अगला है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है, तो ये होता है कुलाम। कुलाम क्या होता है? कुलाम होता है। उसी के अगले क्रम में चलिए, रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC एक। और रेफ्रिजरेटर में फ्रेयान गैस भी होती है, CF2Cl2, फ्रेयान से बोलते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं। और इसके बाद के जो बाकी प्रश्न हैं उन्हें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीज डाइऑक्साइड बना लेता है, इसलिए इसको पहले साफ़ किया जाता है। दूसरा है, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रयास कीजिए। तो वे अभिक्रियाएँ जो उष्मा का उत्सर्जन करती है उन्हें उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएँ कहते हैं। उसके बाद मैंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। तो मैंडलीफ का आवर्त नियम है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद में डाइबे राइनर का त्रिक नियम यह है कि तत्वों
जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में जमाया जाता है और बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है, ये डायबर रायनर ने बताया है। आप पूरा आपने पढ़ा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले इसका सेकंड पार्ट में जारी करूंगा, जिसमें आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।